नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे अनुच्छेद 14 से लेकर जो 32 तक के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में। और इससे पहले वाली वीडियो जो संविधान की वीडियो बनाई थी उसमें हमने अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं संविधान से रिलेटेड उनके बारे में बात की थी। अगर नहीं देखी आपने तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना समय व्यर्थ किए हुए हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले बात करेंगे 14 अनुच्छेद 14 में क्या किसके लिए है, तो विधि के समक्ष समता के लिए, यानी कि विधि के समक्ष समता यानी समानता, यानी कि विधि क्या, विधि हमारा कानून। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 15 किसकी बात करता है, तो अनुच्छेद 15 करता है धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिषेध की बात करता है। अनुच्छेद 15 में धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिषेध। और अनुच्छेद 16 तो लोक नियोजन में समान अवसर की बात करता है। लोक नियोजन में जो लोक का कार्य होगा उसमें समानता का, समान अवसर की बात करता है हमारा। अच्छा, 17 जो भी महत्वपूर्ण भी है कि किसकी बात करता है, तो अस्पृश्यता का अंत की बात हमारा 17 करता है, अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत, उपाधियों के अंत की बात करता है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। उसके बाद अनुच्छेद 29 वाक की स्वतंत्रता। वाक क्या होता है, तो वाक होता है बोलने की स्वतंत्रता जो आपकी है, आपको दी गई है, आप बोल सकते हैं किसी को, लेकिन मानहानि का केस भी होता है यदि आप इसका दुरुपयोग करते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अनुच्छेद 19 में वाक की स्वतंत्रता दी गई है। अब इसके बाद अनुच्छेद 20 की बात करेंगे तो अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की, जो अपराधों के दोष सिद्ध जब तक नहीं हो जाएगा तब तक आपको संरक्षण प्रदान करने की बात करता है। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 21 हमारा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण यानी कि जिंदगी जीने की आजादी आपको कौन सा अनुच्छेद देता है, दैहिक स्वतंत्रता तो कौन देता है, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के काम में एक और बात कही है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार है, वो उनका मौलिक अधिकार बना दिया गया है। शिक्षा का अधिकार उनका मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, जैसे कि महिलाओं को आप रात में गिरफ्तार नहीं कर सकते 6-7 बजे के बाद। ठीक है, ऐसे ही कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण की बात हमारा कौन सा अनुच्छेद करता है, तो अनुच्छेद 22 करता है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, तो मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम, बाल आश्रम नहीं बाल श्रम। ठीक है दोस्तों, कि मानव का दुर्व्यापार कौन सा होता है, देह व्यापार। ठीक है, उसकी बात करता है। और बाल श्रम की बात करता है हमारा कौन सा, अनुच्छेद 23। 24 में क्या कह रखा है कि कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिषेध। ठीक है, कि मतलब आपको जो कार्यालय होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, उसमें कम उम्र के जो 18 साल से नाबालिग बच्चे हैं उनको आपको कार्य नहीं करवाना है। ये इसकी बात करता है हमारा कौन सा अनुच्छेद, 24। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 25 हमारा क्या बात है, धर्म का आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप अपने धार्मिक जिस धर्म से संबंधित है उसका आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन जबरन आप कुछ भी कोई कार्य नहीं कर सकते धर्म की आड़ में। तो इसका बात भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब 26 हमारा किसकी बात करता है, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि आप कोई भी टेंट लगाकर आप किसी भी तरीके का कुछ भी कार्य करते हैं धर्म से संबंधित, तो उसकी हमारी बात करता है अनुच्छेद 26। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 29 की। तो अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके हित के बारे में बात करता है हमारा अनुच्छेद 29। अब अनुच्छेद 30 हमारा क्या कहता है, अनुच्छेद 30 बोलता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी कि जो शिक्षा संस्थाएं हैं वो उनकी स्थापना कर सकते हैं कौन, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक अलग से जो शिक्षा का संस्थान होता है उनको प्रशासन अपनी तरफ से चलवा सकता है, जैसे कि कई मदरसे चलते हैं इसी हिसाब से। इसके हिसाब से बात करते हैं कि अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 अभी हमने बात की थी कुछ समय पहले कि पिछले वीडियो में भी बात की थी इसकी। अनुच्छेद 32 जो है संविधान की ना हो, संविधान की आत्मा क्या है, तो प्रस्तावना, और मौलिक अधिकारों की आत्मा अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 जो कि किसके द्वारा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा है अनुच्छेद 32, जो कि क्या बात करता है, अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार। ठीक है, अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार की बात करता है। जो हमारे जो हमारे मौलिक अधिकार, अगर इनमें कोई दिक्कत होती है 14 से लेकर तो फिर उसमें 14 से लेकर 32 तक के बीच में, तो इसी की बात हमारा कौन सा करता है, अनुच्छेद 32। इनकी जो इनके लिए संरक्षण के प्रदान करने की बात करता है हमारा अनुच्छेद 32।
धन्यवाद दोस्तों।